अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़ालु लिसाहिबिल क़ुरआनि यौमल क़ियामा इक़रा वर्तक़ि वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फ़िद दुनिया फ़इन्न मंज़िलका इंद आख़िरि आयतिन तक़रऊहा औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मोहतरम उलमाए किराम, मुफ्तियान इज़ाम, हाज़रीन मजलिस, अजीज तलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरे लिए बहुत ही ज़ाती तौर पे खुशी का मौका है कि आज मैं इस इदारे के अंदर हाजिर हुआ। जब मौलाना मकबूल साहब ने मुझे मैसेज किया और मैं अल्लाह के रास्ते में था, अफ्रीका के एक मुल्क में था, तो उस वक्त एकदम मैं मौलाना को नहीं पहचाना, क्योंकि हमारे मदरसे रियाजुल उलूम में बहुत से मकबूल आए और गए। तो अब कौन से मकबूल साहब हैं ये तो मैं नहीं पहचाना, लेकिन जैसे इन्होंने इदारे का नाम बताया तो मैंने बगैर ना नुकुर के और चूं चरा के ये कहा कि मैं इंशाअल्लाह ज़रूर आऊँगा, क्योंकि अभी आपने तफसीली तारुफ हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह अलैह का सुना, और ये अल्लाह का इस पूरे इलाके पर एहसान है कि ऐसी अबकरी शख्सियत और ऐसा अल्लाह का वली इस इलाके में हुआ। और मेरी ये खुशनसीबी है और हज़रत मौलाना ने इस निस्बत पर मेरे ऊपर बड़ी शफ़क़तें की हैं पढ़ाई के ज़माने में, कि जब मौलाना रहमतुल्लाह अलैह ताजुल मसाजिद के अंदर 2 साल तक तालीम हासिल कर रहे थे, तो मेरे दादा ताजुल मसाजिद के अंदर उस्ताद थे और मौलाना ने मेरे दादा से भी कुछ दर्स हासिल किया। हालांकि बहुत मुख्तसर अरसा था, लेकिन उस निस्बत पर हज़रत मौलाना अबुल बरकात साहब मदनी रहमतुल्लाह अलैह बड़ा उस रिश्ते को निभाया करते थे और बड़ी शफ़क़त किया करते थे। और मुझे अच्छे से याद है कि पढ़ाई के ज़माने में एक दौर आता है हर तालिब इल्म पर कि पढ़ाई से उसका दिल उचाट हो जाता है, और मेरे साथ भी वो दौर आया। भोपाल ताजुल मसाजिद में पढ़ते पढ़ते दिल उचाट हुआ तो बस कहीं दिल ही नहीं लगा। मेरे वालिद साहब रियाजुल उलूम में मुझे लेकर आए और मैं इतना वहशत ज़दा हो चुका था तालीम से कि अगर कोई मेरे सामने मदरसे का पढ़ने का नाम ले दे तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है। तो उन्होंने मुझे पूरे मदरसे का दौरा कराया, वालिद साहब ने सबसे मिलवाया और फिर बगैर कुछ कहे मदरसे से मुझे वापस ले गए। आप लोग गए होंगे खजराना रियाजुल उलूम, तो वहां से हम लोग पलासिया तक वापस आ गए। फिर वालिद साहब ने ये कहा कि ये मदरसे में क्या राय है तुम्हारी, कैसा मदरसा है, पढ़ लोगे? तो मैंने कहा हाँ मैं यहाँ पढ़ लूँ। वालिद साहब ने मुझे वहाँ पे दाखिल किया और अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना की शफ़क़तें थीं। बहुत से असातिज़ा हमने देखे हैं इस मकाम व मर्तबे के, लेकिन मौलाना में जो शफ़क़त थी
और जो रहम दिली का जज्बा था और जो तालिब इल्मों के साथ उनकी मोहब्बत थी, इसकी नज़ीर मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखी। यानी जिस मर्तबे पर वो फाइज थे और जो उनका रोब था, जिससे बड़े बड़े उलमा कांपा करते थे और असातिज़ा पर उनका रोब था, लेकिन हम लोगों के साथ ऐसे थे कि हम लोग उनसे दिल से अपने अब्बा कहा करते थे, मौलाना नहीं कहते थे। और अबू रेहान फारूकी साहब को हम रेहान भाई कहते थे, आरिफ भाई कहते थे। तो एक ऐसा माहौल था मदरसे का कि मेरे ऊपर एक खुसूसी एहसान है कि जब मैंने ये नाम सुना तो मैंने ये कहा कि मैं ज़रूर पहुँचूँगा। और हज़रत मौलाना मजहर साहब नदवी मद्दज़िल्लुहुल आली यहाँ पर बैठे हैं। जब हम पहली मर्तबा नदवा इम्तिहान देने गए तो हमारे निगरान जो है मौलाना मजहर साहब ही थे। तो ये तो हमारे असातिज़ा में से हैं और जिस इज़्ज़त से इन्होंने मेरा तारुफ कराया, ये इस खानवादा का एक आला ज़र्फ़ी है। और बड़ी खुशी की बात है कि मेरे मदरसे के साथी, कई साथी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। तो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने इदारे से इदारे, ताजुल मसाजिद से की बरकत से, दारुल उलूम ताजुल मसाजिद की बरकत से और इन मदारिस की बरकत से, नदवा की बरकत से रियाजुल उलूम वजूद में आया। और रियाजुल उलूम की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह अब सूबे में सैकड़ों मदारिस वजूद में आ रहे हैं। अभी परसों हम कासमपुर में थे, हमारे ही साथी मौलाना इरशाद साहब ने एक बहुत अच्छी इमारत बनाई है, बड़ा अच्छा निज़ाम चला रहे हैं। तो जिस तरीके से आप लोग मोहब्बत करते हैं इस इदारे से और जिस तरीके से आप मौलाना मकबूल साहब का ताआवुन करते हैं, मेरी दरख्वास्त ये है कि इस ताआवुन को हमें बढ़ाना है और इस मोहब्बत को बढ़ाना है, कम नहीं होने देना किसी हाल, क्योंकि ये मोहब्बत हमारे बहुत काम आने वाली है, बहुत काम आने वाली है। बहरहाल हर इदारा जिसमें कुरान और हदीस की तालीम होती है वो बहुत कीमती होता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने दुनिया से जिंदा उठाया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया से जाने के बाद दुनिया में फौरन बिगाड़ आ गया। बाकी जितने भी नबी हुए उनके साथ यूं हुआ कि जब वो दुनिया से तशरीफ ले गए तो 50 साल, 100 साल, 200 साल, 500 साल उनकी तालीमात का असर दुनिया में रहा। उसके बाद बिगाड़ आया और जब बिगाड़ खूब फैल गया तो अल्लाह ने फिर अपना कोई नबी दुनिया में भेज दिया। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही अल्लाह ने उनको दुनिया से उठाया, उन्हीं का एक शागिर्द जो जाहिर में मुसलमान था और दिल से वो मुनाफिक था, सेंट पॉल उसका नाम था, उसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सारी शरीयत को बदल दी। जो मैं कहना चाहता हूं वो ये बात कि ऐसा नहीं हुआ कि 100 साल 200 साल के बाद बिगाड़ आया। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जाते से ही इस दुनिया के अंदर कुफर फैल गया, शिर्क फैल गया, जिनाकारी, बदकारी, बदनजरी और चोरी, डाका, हर किस्म के गुनाह दुनिया में फैल गए। 600 साल के बाद मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत हुई और गारे हिरा के अंधेरे में चिराग हिदायत रोशन हुआ। आप जरा गौर करें और तसव्वुर करें कि 600 साल तक दुनिया में कुफर का अंधेरा, शिर्क का अंधेरा, हर किस्म के हराम कामों की तारीकी फैली हुई थी। और 600 साल के बाद जब अल्लाह का सबसे पहला हुक्म आया, सबसे पहला पैगाम आया, सबसे पहला दर्स आया, सबसे पहली तालीम आई, तो वो क्या आई? अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग मदारिस से जुड़े हैं, कुरान और हदीस की तालीम से किसी न किसी दर्जे में हम सब जुड़े हुए हैं। आपको मालूम है कि सबसे पहला हुक्म कौन सा आया? सबसे पहली आयत, सबसे पहला अम्र, सबसे पहला हुक्म नाजिल हुआ, इक़रा, पढ़ो। ये हुक्म नहीं आया कि तुम कुफर ना करो, शिर्क ना करो। ये सारे अहकामात नाजिल हुए कि चोरी ना करो, जिना ना करो, झूठ ना बोलो, धोखा ना दो। लेकिन सबसे पहला हुक्म ये आया कि इक़रा, पढ़ो। एक तरफ तो हुक्म दिया गया कि पढ़ो और इसी की बरकत है कि सारी दुनिया के अंदर एक तालीमी इनकलाब आया।
लेकिन उसके साथ साथ एक रिएक्शन ये भी हुआ कि दुनिया के बहुत सारे लोगों ने ये तो याद रखा कि अल्लाह ने पढ़ने का हुक्म दिया है, लेकिन ये भूल गए कि अल्लाह ने क्या पढ़ने का हुक्म दिया। अल्लाह ने सिर्फ हुक्म ये नहीं दिया कि पढ़ो, बल्कि साथ में निसाब भी भेजा, कोर्स भी भेजा, गोया की किताबें भी भेजी कि इसको पढ़ो। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने सारी कायनात को बनाया है, जिसने इंसान को गोश्त के लोथड़े से और खून की फुटकी से, गंदे पानी के कतरे से पैदा किया है, खनकती हुई मिट्टी से बनाया है। उस रब के नाम से पढ़ो, पढ़ो उस रब के नाम से जो बड़ा करम वाला है। हर वो तालीम हासिल करो जो तुम्हें ये यकीन दिलाए कि अल्लाह ही माबूद है, अल्लाह ही खालिक है, अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह ही ने इस कायनात को बनाया है, अल्लाह ही इस कायनात का रब है, वही इस कायनात के निजाम को चलाता है। और ये सारी कायनात उसने इसलिए बनाई है कि उसे पहचाना जाए। सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फी अनफुसिहिम, अल्लाह फरमाता है कि हम उनको अपनी निशानियां दिखाएंगे आसमानों में, आसमानों से लेकर उनकी जात के अंदर तक, बातिन से लेकर अफलाक तक एक तांता है अल्लाह की निशानियों का, जो ये तारुफ कराता है कि अल्लाह खालिक है, मालिक है, राज़िक है, खालिक ही नहीं खल्लाक है, आलिमी नहीं वो अल्लाम है, वो गाफिर तौब ही नहीं वो गफ्फार है। अल्लाह तबारक व तआला इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैली वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब, जमीन और आसमान की पैदाइश में, रात और दिन के आने जाने में अकल रखने वालों के लिए निशानियां हैं। कौन है अकल रखने वाले? जिन्हें अल्लाह उलुल अलबाब फरमाता है। कहीं उलुल अबसार के ये नजर वाले हैं, कहीं उलिन नुहा के ये समझ वाले हैं, कहीं अहलुल इल्म के ये इल्म वाले हैं, कहीं अहलुल जिक्र के ये जिक्र वाले हैं। कौन है? अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह, जो अल्लाह को याद करते हैं और याद रखते हैं, क़ियामा खड़े होकर, व क़ुऊदा और बैठकर, व अला जुनूबिहिम और लेटकर, व यतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, और जमीन और आसमान की पैदाइश में गौर करते हैं और फिर इस नतीजे पर पहुंचते हैं, रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, अल्लाह ये सारा निजाम तूने बेकार नहीं बनाया, जिस पर गौर करने की तू हमें दावत देता है, जिसके बारे में तू इंसानियत को चैलेंज करता है। मा तरा फी खल्क़िर रहमानी मिन तफावुत, अल्लाह की बनाई मखलूक में तुम्हें कोई टकराव, कोई अदम तवाज़ुन नजर नहीं आएगा। फर्जिल बसर, अपनी नजर दौड़ाओ, हल तरा मिन फुतूर, क्या तुम्हें कोई दरार, कोई सुराख, कोई ऐब, कोई कजी, कोई कमी नजर आती है? सुमर्जिल बसर कररतैन, दोबारा देखो, बार बार देखो, हजार बार देखो, चश्मा लगा के देखो, दूरबीन से देखो, खूरतबीन से देखो, टेलीस्कोप से देखो, कोई रॉकेट आसमान में भेज दो, कोई स्पेसशिप आसमान में भेज दो और फिर गौर करो, तुम्हें कोई कमी नजर नहीं आएगी। यनक़लिब इलैकल बसरु खासिआ, तुम्हारी नजर नाकाम व नामुराद होकर लौट आएगी, थक कर, हार कर, कोरी और धुंधली होकर पलट आएगी। लेकिन अल्लाह की बनाई मखलूक में तुम्हें कोई कमी नजर नहीं आएगी। अगर तुम आसमानों में नहीं देख सकते, फजाओं में नहीं झांक सकते, हवाओं में गौर नहीं कर सकते, तो अपने जरा गर्दो पेश पे नजर डालो। अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ खुलिकत, क्या दुनिया के इंसानों ने ऊंट नहीं देखा, उसे कैसा अलबेला बनाया गया? व इलस समाई कैफ रुफिअत, क्या आसमान नहीं देखा, उसे कितना उठाया गया? व इलल जिबाली कैफ नुसिबत, क्या पहाड़ नहीं देखे, उन्हें कैसा जमाया गया? व इलल अर्द कैफ सुतिहत, क्या जमीन नहीं देखी, उसे कैसा फैलाया गया? अगर इतनी चीजें भी तुम्हें नजर नहीं आती हैं तो अफराअयतुम मा तहरुसून, ये लहलहाते खेत, ये घने घने बागात जो सुबह शाम तुम अपने खेत में जाते हो और पानी देते हो और मेहनत अपने खेत में करते हो, इसके बारे में तुम्हारी क्या राय है? अंतुम तज़रऊनहु अम नहनुज़ ज़ारिऊन, इसे तुम उगाते हो या हम उगाते हैं? लौ नशाउ लजअलनाहु हुतामा, अगर हम चाहें तुम्हारी खेतियों को बर्बाद कर दें, तुम क्या कर लोगे? ज़ल तुम तफक्कहून, हैरत में पड़े रह
जाओगे, हाथों के तोते उड़ जाएंगे, हक्का बक्का हो जाओगे, कहोगे इन्ना लमुग़रमून, इस साल तो घाटा हो गया। फिर गौर करोगे और ये सोचोगे कि हमने जमीन पर, खेत पर, यूरिया पर, मिट्टी पर, पानी पर, बोर पर, बिजली पर, ट्रैक्टर पर, क्रेशर पर तो खूब मेहनतें की, लेकिन मस्जिद में दाखिल होकर 2 रकात नमाज नहीं पढ़ी, अल्लाह से दुआ नहीं की कि अल्लाह मेरी खेती में बरकत दे, तो कहोगे बल नहनु महरूमून, अरे हम तो महरूमी रह गए, न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। अफरअयतुमुल माअ अल्लज़ी तशरबून, जो वो पानी जो तुम पीते हो उसके बारे में तुम्हारी क्या राय है? अंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्न अम नहनुल मुनज़िलून, उसे आसमान से तुम बरसाते हो या हम बरसाते हैं? लौ नशाअ जअलनाहु उजाजा, अगर हम चाहें तुम्हारे पानी को कड़वा कर दें, खारा कर दें, बदमज़ा कर दें, बेमज़ा कर दें, गदला और नापाक कर दें, नापेद कर दें, तुम शुक्र क्यों नहीं करते? अफरअयतुमुन नार अल्लती तुरून, वो आग जिसे जलाते हो, सर्दी में हाथ तापते हो, उस पे खाना पकाते हो, उसकी मुख्तलिफ शक्लों से तुम फायदा उठाते हो। अंतुम अंशअतुम शजरतहा अम नहनुल मुनशिऊन, उसके ईंधन को तुमने बनाया है या हमने बनाया है? तो अल्लाह ने कायनात इसलिए बनाई है कि हम पहचाने कि अल्लाह ही रब है। अगर इतना भी नजर नहीं आते तो तुम अपना दस्तरखान तो देख लो, अपनी जरा नजरों के नीचे तुम्हारे हाथों की दस्तरत में तुम्हारा दस्तरखान और तुम्हारा खाना। फलयंजुरिल इंसानु इला तआमी, इंसान को अपना खाना देखना चाहिए। अन्ना सबबनल माअ सब्बा, पानी हमने बरसाया। फुम्मा शक़क़नल अर्द शक़्क़ा, जमीन हमने फाड़ी। फअंबतना फीहा हब्बा, उसमें गल्ला हमने उगाया। इनबा व क़द्बा व ज़ैतूना व नख़ला, अंगूर भी और खजूर भी और घास भी और जैतून भी। व हदाइक़ गुल्बा, घने घने बागात हैं, लहलहाती खेतियां हैं। फाकिहतन व अब्बा, मेवा भी है, गल्ला भी है। मताअल लकुम वली अनआमिकुम, तुम्हारे लिए और तुम्हारे घर में पले हुए जानवरों के लिए। जो अल्लाह तुम्हारे घर में पली हुई बिल्ली के बच्चे को नहीं भूलता, वो तुम्हारे बीवी बच्चों को कैसे फरामोश कर दे? वो खिलाने वाला। और इतना भी नजर नहीं आता तो वफी अनफुसिकुम, खुद तुम्हारे अंदर अल्लाह की निशानियां हैं कि अल्लाह रब है। तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने सारी कायनात को बनाया है। अब बताओ ये कौन पढ़ाता है? दुनिया के अक्सर स्कूल, दुनिया की अक्सर यूनिवर्सिटियां, दुनिया के अक्सर कॉलेजेस क्या पढ़ाते हैं? अगर कोई ये पढ़ाता है तो इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ का सबक अगर कोई पढ़ाता है तो वो ये मदारिस हैं। अगरचे बसा औकात इनकी दरियां फटी हुई हैं और इनकी तिपाहियां टूटी हुई हैं और इनकी बिल्डिंग्स छोटी छोटी हैं, ये कस्मा पुरसी की हालत में मेहनत करते हैं। मौलाना मकबूल साहब ने जैसे इशारा किया कि जाती जमीन 2016 में हुई है, 15 से मदरसा शुरू हुआ, 2005 से 2008 से मदरसा शुरू हुआ। 8 साल तक मदरसे की अपनी जमीन नहीं थी। हमने अपना मदरसा 2007 में शुरू किया, 2017 तक हमारे पास जमीन नहीं थी। ये उलमाए किराम, मौलाना अबुल बरकत साहब ने खजराना जैसी उस मैदान के अंदर, बंजर जमीन के अंदर अपने हाथों से कुआं खोदा था और वो चट्टाने हमने अपनी आंखों से देखी हैं और वो नोकीले पत्थर हमने अपनी आंखों से देखे हैं। हमने वहां खेला है और उन पत्थरों ने हमारे पैरों को काटा है और हमारे जख्म लगे हैं। हम सोचा करते थे कि कभी इन पत्थरों ने हमारे उस्ताद मोहतरम के हाथों पर भी चोट पहुंचाई है। ऐसे उलमाए किराम तिनके जोड़ जोड़ कर, जैसे कोई परिंदा तिनके जोड़ जोड़ कर थोड़ा सा कचरा इकट्ठा कर ले और फिर बड़ी शान से उसकी हिफाजत करता है, कहता है ये मेरा आशियाना है, ये मेरा घर है। ऐसे उलमाए किराम ईंटें लाके, सीमेंट लाके, रेत लाके, लोहा लाके मस्जिद के दरवाजों पे अपने रुमाल बिछा के, साहूकारों के दरवाजों पे फकीराना जाकर कैसे पाई पाई करके, दाना दाना लाके, पैसा पैसा लाकर इन इदारों को कायम करते हैं। अल्लाह इन इदारों को कदर करने की हमें तौफीक अता फरमाए कि इन इदारों के अंदर और इन मदारिस की मातहती में जो स्कूल चलते हैं, उन स्कूलों के अंदर इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी का पैगाम पढ़ाया जाता है। वरना सारी दुनिया में आज क्या पढ़ाया जा रहा है ये हम खूब जानते हैं।
अगर आज हमसे कोई ये पूछे कि हमारे गांव का सबसे कामयाब इंसान कौन है, सबसे सक्सेसफुल इंसान कौन है, हम कहेंगे कि फला पटेल साहब की 500 एकड़ जमीन है, वो सबसे कामयाब इंसान है, और फला साहब वो 15 साल से पार्षद हैं, वो सबसे कामयाब इंसान है, और फला साहब इतने सालों से सरपंच हैं, वो सबसे कामयाब इंसान है, और फला साहब की कन्नौज में दुकान है, और फला साहब की आस्था में दुकान है, वो फला साहब का कारोबार तो भोपाल और इंदौर में है, वो सबसे कामयाब इंसान है। लेकिन अगर यही सवाल मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया जाए कि नबी जी जरा ये तो बताइए कि सबसे कामयाब इंसान कौन है, हर खानदान का, हर बिरादरी का, हर घर का, हर मोहल्ले का, हर स्टेट का और हर मुल्क का सबसे कामयाब इंसान कौन है, आपका दो टोक जवाब है, 1450 साल से एक ही जवाब है, उसी का कुरान मुआफिक है, उसी का अल्लाह मुआफिक है, जो मेरे नबी ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान का पढ़ने पढ़ाने वाला। अगरचे कभी कभी कुरान पढ़ाने वाले साइकिलों पे दौड़ रहे होते हैं, कभी कभी उनके कुर्ते के दामन में पैबंद लगे होते हैं, कभी कभी उनकी टोपी की सिलाई भी उधड़ रही होती है, और कभी कभी उनके यहाँ खाने की तंगी होती है, रहने को उनके पास प्रॉपर घर नहीं होता, लेकिन ये गरीब कुरान का पढ़ने पढ़ाने वाला हजारों अडानी और अंबानियों से अल्लाह की नजर में बेहतर। सिर्फ कुरान से इनकी निस्बत जुड़ गई। आप इन मोहब्बत की निगाह से इन हुफ्फाज को बस देख लीजिए, मुझे उम्मीद है कि ये नेकी भी कल क़यामत में आपके बहुत काम आने वाली है। ये कुरान की तालीम हमारे काम आने वाली है। कदम कदम पर हमारी जिंदगी के हर मरहले में, हमारी जिंदगी के हर लम्हे और हर पल में, दुनिया के हर कोने और गोशे में ये कुरान की तालीम हमारे काम आएगी, और मरते वक्त ये तालीम हमारे काम आएगी। बताओ तो क्या मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि जैसे जियोगे वैसे मरोगे? क्या ये डरने का मकाम नहीं है? अल्लाह फरमाता है जा अस्सकरतुल मौत बिल हक, मौत का नशा सच्ची में आ गया। ये वो मौजू है मा कुंत मिन्हु तहीद, जिसे तुम टाला करते थे कि अभी तो मैं जवान हूँ, मेरे तो बाल काले हैं, अभी तुम कहाँ मौत का तस्करा कर रहे हो? अरे अभी मेरे बाल सफेद तो हो गए हैं, लेकिन देखो मेरे हाथों में कितनी ताकत है, अरे आज मेरी बर्थडे का दिन है, अरे आज तो शादी का दिन है, ये कौन सा तुम मौत का मौजू लेकर बैठ गए? कुरान में अल्लाह फरमाता है मौत का नशा सच्ची में आ गया। ये वो मौजू है जिसे तुम टाला करते थे, तुम अपनी पैदाइश के दिन को याद रखते थे और उस दिन को भूल जाते थे जिसे याद रखने का हुक्म अल्लाह ने दिया, उसके रसूल ने दिया। कल्ला सुनो इज़ा बलगतित तराकिया, अपनी बर्थडे भूल जाओ, अपनी शादी का दिन भूल जाओ, अपने बचपन का हर सानेहा, हर हादसा, हर वाकया भूल जाओ, तुम सब भूल जाओ, लेकिन मौत को याद रखना। कल्ला सुनो, होशियार हो जाओ, उस लम्हे को याद रखना। इज़ा बलगतित तराकिया, जब तुम्हारी सांसें तुम्हारे हलक में आकर फंस जाएंगी, रूह हसली में आकर अटक जाएगी, खरखरे की आवाज आएगी, गरगरे की आवाज आएगी, निजा की कैफियत होगी, और कहा जाएगा मन राख, अब तो किसी दम करने वाले को बुलाओ। दवाएं एक्शन की जगह रिएक्शन कर रही हैं, वेंटिलेटर में से बीप बीप की आवाज आ रही है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, अब सर्जन ने हाथ उठा दिए और कह दिया अब तो आप हाफिज साहब को बुला लीजिए, अब हाफिज साहब आके दम करें, और कोई आके यासीन पढ़े और कोई कलमे की तलकीन करे। वकील मन राख, अब तो किसी दम करने वाले को बुलाओ। वज़न्न अन्नहुल फिराक, और यकीन हो जाएगा कि जुदाई का वक्त आ गया। वो तुम कारोबारी सफर 2-4 दिन के करते थे, उसे जुदाई समझते थे ना, तालीमी सफर मदरसे का उसे जुदाई समझते थे, दावती सफर तबलीग का उसे तुम जुदाई समझते थे, वो जुदाई नहीं थी। जुदाई तो ये है वन वे रोड है, जाना ही जाना है, वापस नहीं आना। वज़न्न अन्नहुल फिराक, ऐसी जुदाई कि अपने हर महबूब सामान से जुदा होंगे, अपने हर महबूब शख्स से जुदा होंगे। वो कपड़े बड़े बड़े बाजार से ब्रांडेड खरीदे और माहिर दर्जी से सिलवाए, वो घर में मस्तूरात से बार बार धुलवाए और प्रेस करा के क्रीज बनवाई, लेकिन जब मरे तो गुस्ल देने वाला उतार भी नहीं रहा, बेदर्दी से कैंची से काट रहा है, गुड़ी मुड़गी करके कोने में डाल रहा है, फकीर को दो तो लेने में मुंह बना रहा है। अब वो घड़ी जिसे हमें
हमेशा पहने रहते थे, जिसका निशान जिल्द पे पड़ गया उसे भी उतारा जाएगा, और वो चश्मा जिसके बगैर पहचाने नहीं जाते थे उतार कर अलग कर दिया जाएगा। वो घर जो जिंदगी भर की मेहनत की कमाई से बनाया था, जो घर जिंदगी भर की मेहनत की कमाई से बनाया था, उससे भी निकाले जा रहे हैं। और वो बीवी जो हर गम और खुशी की साथी थी, आंसू बहा रही है, आंसू नहीं पहुंच सकते, वो बच्चे कंधा पकड़ के हिला रहे हैं, अब्बा उठो, अब्बा उठो, बच्चों से तसल्ली के दो बोल नहीं बोल सकते। वज़न्न अन्नहुल फिराक, जुदाई का वक्त आ गया। वल्तफ़तिस साक़ु बिस्साक़, पिंडलियां पिंडलियों से टकराने लगी। इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़, ये दिन है तुम्हारे रब के सामने तुम्हारी हाजिरी का, इसे मत भूलना। इस दिन की हमने क्या तैयारी की है, जरा इस रोशनी में सोच के देखो। मेरे आका ने फरमाया जैसे जियोगे वैसे मरोगे, तो हम जैसे जी रहे हैं वैसे हमारी मौत आएगी। जैसे सुबह से शाम तक फुग्गा बेचने वाला सोते में कहता है, बड़बड़ाता है, छोटा फुग्गा 5 का और बड़ा फुग्गा 10 का, और सुबह से शाम तक गोश्त बेचने वाला कहता है बड़े का गोश्त इतने रुपए किलो और बकरे का गोश्त इतने रुपए किलो। ऐसे ही जिंदगी भर इंसान जो काम करेगा, जब मौत आएगी तो जबान से वही निकलेगा। हमारी जबान से जो निकले, अल्लाह सबको खात्मा बिलखैर नसीब फरमाए, लेकिन इन हाफिजों की जबान से इंशाअल्लाह सिर्फ कुरान निकले, क्योंकि जिंदगी भर ये कुरानी का तिलावत करते रहे, कुरान पढ़ाते रहे, मौलाना मदहर साहब हदीस पढ़ाते रहे और कुरान की तालीम देते रहे। बताओ तो, जिसे रात में सोए तो सुबह सबक पढ़ाने का टेंशन हो और जाए सबसे पहले हदीस पढ़ाए, और हमेशा किताब कुरान की कोई किताबचा और कोई तफसीर उसके हाथ में हो, जब वो दुनिया से मर के जाएगा तो उसकी जबान पे क्या होगा। ये दावत वाले, ये जमात वाले दरवाजे पीट पीट कर गलियों में अपनी चप्पलों को घिस रहे हैं, पैरों को तोड़ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह बड़ा है। तो बताओ मरते वक्त क्या इनकी जबानों पे ये नहीं आएगा? जो जैसे जिएगा वैसे मरेगा, और जैसे मरेगा क़यामत में वैसे ही उठाया जाएगा। तो जिसकी जबान पे होगा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कुरान की खिदमत करने वाले, कुरान को ही अपना ओढ़ना बिछोना बनाने वाले, कुरान से अपने आप को जोड़ने वाले, अल्लाह और उसके रसूल में की नजर में इनसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं हो सकता। मौत के वक्त भी कुरान काम आएगा, कब्र में भी कुरान काम आएगा, क़यामत के दिन भी कुरान काम आएगा। वो दिन जिसके बारे में खुद अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुम, ए लोगो अपने रब से डरो। इन्न ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम, क़यामत का ज़लज़ला बहुत बड़ी चीज है। अभी तुर्की और इराक में ज़लज़ला आया, 5000 लोगों की लाशें अभी तक निकल चुकी हैं। ये दुनिया का छोटा ज़लज़ला है, और एक बड़ा ज़लज़ला आने वाला है जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जब जमीन पे महा ज़लज़ला आएगा और जमीन अपना सारा बोझ उठाकर फेंक देगी, ऐसा खतरनाक ज़लज़ला आने वाला। और अल्लाह उससे डराता है, या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुम, ए लोगो अपने रब से डरो। इन्न ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम, क़यामत का ज़लज़ला बहुत बड़ी चीज है। जिस दिन तुम ये देखोगे कि मोहब्बत की दावेदार माएँ अपने आंचलों से अपने बच्चों को नोच कर और गोदों से उठाकर फेंक कर भाग जाएंगी। तरन्नास सुकारा, लोग तुम्हें नशे में नजर आएंगे, उनकी आंखें पथरा गई, उनके मुंह खुले रह गए, उनके चेहरे उनके कंधों पर ढुलक गए, उनके जिस्म डोल रहे, कदम डगमगा रहे, हालत नशे की सी है। वमा हुम बिसुकारा, नशा नहीं है, वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद, अल्लाह का अजाब इतना सख्त है जो उनके होश उड़ा देगा। जो एक तरफ निगाह दौड़ाई है तो वह इदल जिबालु सुय्यरत, जब पहाड़ अपनी जगह छोड़ चुके, वकाना सराबा, क़यामत के दिन की गर्मी ने उन्हें तोड़ा तो पहाड़ रेत बनकर सरक रहे, दरक रहे। और जब क़यामत के दिन की गर्म हवाओं के थपेड़ों ने इन रेत के जर्रों को उड़ाया, कल अहनिल मनफूश, पहाड़ रूई के गालों की तरह और रेत के बादलों की तरह आसमान में उड़ता हुआ नजर आ रहा है। जो दूसरी तरफ देखा, वैज़ल वहूश हुशिरत, जंगल के जानवर इंसानों की बस्तियों में चले आ रहे हैं। सांप बिच्छू अपने बिलों और सुराखों से निकलकर, शेर चीते लोमड़ियां भेड़िए अपनी गारों और गुफाओं में से निकलकर इंसानों की बस्तियों में घुसे चले आएंगे। जो तीसरी तरफ देखा, वैदल बिहारु सुज्जरत, समंदर उबल रहे हैं। वैदल बिहारु फुज्जरत, समंदरों ने सुनामी बनकर, सैलाब बनकर, बाढ़ बनकर इंसानों की बस्तियों को डुबाना शुरू कर दिया। और
चौथी तरफ देखा तो जहन्नम आ रही है, वजी अयौम इज़िम बि जहन्नम, हजारों लगामों में जकड़ी है और हजारों फरिश्ते लाखों फरिश्ते उसे पकड़े हैं, वो उनके हाथों से छुटी जा रही है। समिअ लहा शहीका, उसकी दहाड़ और चिंगाड़ सुनाई दे रही है। वही तफूर, वो भड़क रही है। तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़, करीब है कि वो गुस्से में फट जाए। जमीन तांबे की तरह तप रही है, आसमान आग बरसा रहा है। हर एक इंसान अपने गुनाहों के बकदर पसीने में डूबा है। टखने तक, घुटने तक, कमर तक, कंधे तक किसी के लगाम लगी है। अल्लाह ताला गुस्से में है। अंबिया किराम घबरा गए, औलिया किराम रोने लगे, मग़फ़िरत उनका हो गई, रहमत के लाले पड़ गए। सारे इंसान रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बिलक रहे हैं। ऐसे में ये कुरान वाला आएगा, ये हाफिज आएगा, ये आलिम आएगा, ये अबुल बरकात साहब आएंगे, ये मौलाना इमरान साहब आएंगे, जिन्होंने अपनी जिंदगी को कुरान से जोड़कर गुजारा है। जब ये अल्लाह के दरबार में आएंगे, सब रो रहे हैं तो ये रोते आएंगे, सब घबरा रहे हैं ये घबराते आएंगे। लेकिन जैसे ही ये अल्लाह के दरबार में आएंगे, अल्लाह बड़े प्यार से इनसे कहेगा, हाफिज साहब तुझे रोने की क्या जरूरत, इक़रा, तू तो कुरान पढ़। लोग सवालों का जवाब दें, लोग अपने आमदनी की पाई पाई, रिस्क के दाने दाने, जिंदगी के लम्हे लम्हे का हिसाब दें, लेकिन तू तो कुरान पढ़। जैसे दुनिया में स्टेज पे बिठाकर तुझसे कुरान सुना जाता था, आज महशर के जलसे में हम तुझसे कुरान सुनेंगे। इक़रा, तू तो कुरान पढ़। वर्तकी, और जन्नत के दर्जों पे चढ़। वरत्तिल कमा कुंत तुरत्तिलु फिद दुनिया, और ऐसे ठहर ठहर कर पढ़, अच्छे अंदाज में पढ़, तजवीज से पढ़, अच्छे तलफ्फुज़ से पढ़, हुमक हुमक के पढ़, जैसा तू दुनिया में पढ़ता था। फ़इन्न मंज़िलका इंद आखिरी आयतिन तक़रऊहा, तेरा मकाम मर्तबा वहीं पर है जहां तक तू पढ़ता चला जाए। ये कुरान वाला कुरान की तकरीबन 6500 आयतें पढ़ेगा, जन्नत के 6500 दर्जों पे चढ़ेगा, फिरदौस बरी का बासी होगा, मोहम्मद मुस्तफ़ा का पड़ोस होगा, और रहमान का अर्श इसके घर की छत होगी। किसकी बरकत से? कुरान की बरकत से। इस छोटी सी मस्जिद में चलने वाले मदरसे की बरकत से, खजराना के रियाजुल उलूम की बरकत से, भोपाल के दारुल उलूम ताजुल मसाजिद और तर्जुमे वाली की बरकत से, लखनऊ के नदवा और सहारनपुर के देवबंद कासिमुल उलूम की बरकत से, इन मदारिस की बरकत से ऐसे लोग आएंगे कि महशर के मैदान में भी वो तफरी करते होंगे। अल्लाह ताला हमारा शुमार इन लोगों में फरमा दे। अब तो दाढ़ियां सफेद हो गई, अब तो बूढ़े होने लगे और पूरे मेंटेनेंस निकलने लगा। मैं मस्जिद में यही सोच रहा था, अभी जब मैं अफ्रीका के सफर पे से आया, डॉक्टर ने मेरी दाढ़ निकाल दी। मैं जोहर की नमाज पढ़ते में ये सोच रहा था, 40 साल से ज्यादा उम्र हो गई है और अब जिस्म के पार्ट्स आवाजें देने लगे, चू चू की आवाज अब जिस्म में से आने लगी। आज दाढ़ खराब हो रही है, कल गुर्दे में तकलीफ होगी, परसों दिल जवाब देगा। अब चल चलाओ का वक्त है, अब हम कुछ और तो नहीं कर सकते, बस इतना कर सकते हैं कि इन मदारिस का ताउन करें, इन मदारिस से मोहब्बत करें। कोई आलिम और हाफिज हमारे सामने से गुजर जाए, उसे मोहब्बत की निगाह से देख लें कि इसकी निस्बत कुरान से है, अल्लाह से है, रसूल से है, सहाबा से है। इंशाअल्लाह ये मोहब्बत ही हमारी सबसे बड़ी सिफारिशी कल बनेगी और हमारा हाथ पकड़कर हमें जन्नत में दाखिल कराएगी। तो हम सब इन कुरान वालों से मोहब्बत करें, कुरान के इदारों का ताउन करें और अपने बच्चों को मदारिस में भेजें। स्कूल में भेज सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन पहले मकतब की तालीम मुकम्मल हो। मकतब की तालीम फर्ज है, मकतब में जो अकीदा पढ़ाया जा रहा है वो फर्ज है, अल्लाह और रसूल का तारुफ कराया जा रहा है वो फर्ज है। एक बच्चा भी हमारे इलाके में ऐसा न रहे जो मकतब में न जाए, सारे बच्चे मकतब से फारिग हों। फिर उस्ताद कहे कि इसे स्कूल भेज दो, चलो उसे किसी अच्छे स्कूल भेज दो। किसी के बारे में उस्ताद कहे कि इसे हिफ्ज कराओ, चलो उसे हिफ्ज कराओ। किसी के बारे में उस्ताद कहे कि इसे डायरेक्ट अरबी में दाखिल करवा दो, उसे वो करवा दो। उलमा की सरपरस्ती के अंदर हम सब दीन की मेहनतों में, दीन के कामों में लगे। अब हम बड़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, मदारिस से उलमा से जुड़े, वो दावत के काम में लगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।